औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह माइदा मेरे सामने है और सूरह माइदा की आयत नंबर 104 से आज शुरू करूँगी। वो रुकू नंबर 4 है, पारा नंबर 7 है। पिछली आयत में आयत नंबर 103 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मक्का के गलत अक़ीदे की तरफ रद्द किया था और मुसलमानों की तवज्जो दिलाई थी साहिबा वसीला हम फरमा के, और इनकी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के नज़दीक। अब देखते हैं कि आयत नंबर 104 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है और क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम, उन्हीं लोगों का से ख़िताब है। वइज़ा क़ील यानी कि चैप्टर कंटिन्यू है। वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है तालौ इला मा अनज़लल्लाहु व इला रसूल, उस कलाम की तरफ आओ, उस हुक्म की तरफ आओ जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर नाज़िल किया और जो जिसकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। क़ालू, तो वो कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमारे लिए वही किताब, वही शरीयत, वही हुक्म काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, जो करते हुए हमने अपने बाप दादा को पाया है। अब अल्लाह काना अबाहुम ला यअलमून शैया, क्या उनके बाप दादा कुछ नहीं जानते, कोई इल्म नहीं रखते थे। अल्लाह फरमा रहा है, ये उनसे पूछा है। वला यहतदून, और उन्हें कोई हदायत नहीं नसीब हुई थी या उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का उनके लिए इंतज़ाम नहीं किया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, अपने आप को अजाब से बचाओ या अपनी जानों की हिफाजत करो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम हदायत पर हो तो गुमराह लोग सारे भी मिल जाएं तो तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते। इलल्लाहि मर्जिउकुम, सारे लोगों ने तुमने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है क़यामत के दिन। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तालमून, तो जो तुम अमल किए जा रहे हो इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अच्छे और बुरे की, सच और झूठ की खबर दे देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, शहादत बैनकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी एक को मौत आ जाए और तुम जायदाद रखते हो, वसीयत कर दिया करो। वसिया इस्ना ज़वल अदल, दो मुतबर या काबिल भरोसा लोगों को गवाह बना लिया करो। औ आहरानी मिन गैरिकुम, अगर अपने मज़हब के दो लोग नहीं मियसर तो गैर मज़हब के भी दो लोगों को बनाना जायज़ है, गवाह बना लिया करो। इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्ज़ फ़असाबकुम मुसीबतुल मौत, अगर तुम दूर दराज कहीं सफ़र कर रहे हो किसी ऐसी जगह पर और तुम्हें मौत आ जाती है, तक़सबूनहु मिन बाद वसिया युक़समून बिल्लाहि, तो अजनबी लोगों को वसीयत कर लिया करो और असर के बाद उनको जमा करके और उनसे कह दिया करो कि वो अल्लाह की कसमें खा के कहें कि इन तब तुम ला तश्तरी बिही समाना, कि वो इस गवाही के एवज़ में कुछ ले के झूठी गवाही नहीं देंगे या गवाही को छुपाएंगे नहीं। वकाना ज़कुरबा, अगरचे वो करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही हो तो भी वो गवाही देंगे। वला नक तुम शहादत अल्लाह की जो गवाही है, अल्लाह ने जो फ़र्ज़ कर दिया उसको छुपाया ना करो। इज़्ज़ल मिनस आसिमीन, अगर छुपाओगे तो गुनाहगारों में से हो जाओगे। बड़ी अहम और मौजूदा दौर की बड़ी एक बहुत बड़ी नामवर बुराई जो बहुत फैली हुई है उसकी तरफ आयत मेरे सामने आ गई है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसमें मुमिनों को ख़िताब किया। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था बहिरा साइम हाम साम वसीला, ये सारे इनके फ़तरा हैं जो अल्लाह तबारक व तआला पर बांधते हैं और अल्लाह के नाम मंसूब करते हैं। अल्लाह ताला ने इस तरह कोई किसी किताब में इन जानवरों की लिस्ट नाज़िल नहीं की जिनको वो हराम समझते हैं अपने आप पे। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब इनको अल्लाह के किताब की तरफ बुलाया जाता है और इनसे कहा जाता है कि इन फजूल बातों को छोड़ के अल्लाह के कलाम को पढ़ो और इस पर ईमान लाओ और जिस हुक्म की तरफ, जिस तरीके की तरफ तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं उस पर अमल करके देखो, तो ये जवाब देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमारे लिए वही काफ़ी है शरीयत, वही तरीक़ाकार काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा का पाया। हम अपने बाप दादा के तरीक़ाकार से हट के कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करने वाले नहीं हैं, ना किसी और शरीयत को मानते हैं।
पीछे एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे सवाल पूछा था कि नबी आप इनसे पूछें कि अगर वो उस शरीयत को मानते थे जो इनके पिछलों पे नाजल हुई तो इन्होंने उन अम्बिया कराम का क्यों इनकार किया। वो तो इनकी मतलब की शरीयत लेके आए थे और इनकार ही नहीं किया बल्कि कुछ को कत्ल कर दिया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा, क्या इनके बाप दादा के पास इल्म नहीं था और क्या उनको अक्ल हदायत नहीं थी। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमा रहे हैं हम ला याकिलून, क्या इनके बाप दादा को अक्ल नहीं है कि वो खुद भी गुमराह हो रहे हैं और बच्चों को भी गुमराह कर रहे हैं। यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि क्या उनके पास इल्म नहीं था। ये तौरात इंजील और ज़बूर का अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इल्म दिया था और इल्म होने के बावजूद वो गुमराह हुए थे, या फिर कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं था, वो कम पढ़े लिखे थे, उनको पढ़े लिखों ने गुमराह कर दिया था। लेकिन वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबको दिया और समझने की सलाहियत भी सबको दी और चांस भी दिया, और उन्होंने इस बात को नहीं समझा और ख़ुद गुमराह हुए और अपनी नस्लों को भी गुमराह कर गए। और अब जब के अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इब्राहिमी को नाज़िल फरमाया और दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मुतारफ़ करवाया, तो अब ये उससे इनकार कर रहे हैं और ये उज़र ये पेश कर रहे हैं कि हम अपने बाप दादा की मानी हुई शरीयत को मान रहे हैं, हम अपनी शरीयत पर अमल कर रहे हैं। तो जब अपनी शरीयत उन पर आई थी तो इन्होंने उस पर अमल नहीं किया था, अम्बिया कराम से इनकार किया और कत्ल किया था। ये अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाही दे रहे हैं। या फिर अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आगे अल्लाह तबारक व तआला फिर ईमान वालों से ख़िताब करते हुए फरमा रहे हैं ऐ ईमान वालो अलैकुम अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ। किससे बचाओ? जहन्नम की आग से बचाओ, अल्लाह के गज़ब से बचाओ। ये क्या मतलब है? मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुसलमान कुछ उनकी जब बातें होती थी, जो नौ मुस्लिम थे, नए मुसलमान होने वाले, तो जब इस तरह की वो बातें करते थे तो मुसलमान भी सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि इनका दीन इतने अरसे से चला है और वो ठीक है और इन पर किताबें नाज़िल हुई और इनके बाप दादा आलम थे और पढ़े लिखे थे और वो अच्छे वक्त शनास थे, तो क्या उनको समझ नहीं थी वो ऐसा करते थे? तो डेफिनेटली शायद वो सही कर रहे हों। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने के बाद ईमान वालों से मुखातिब हैं और ईमान वालों से ये फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अल्लाह के गज़ब से बचाओ। मतलब ये कि अगर तुम इनकी बातों में आओगे तो जहन्नम के मुस्तहिक हो जाओगे, अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हो जाओगे। अल्लाह यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम हदायत पर रहोगे और ये जो गुमराह लोग हैं ये सारे भी मिल जाएं तो तुम्हारा एक ज़रा भी नुकसान नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी समझ आता है कि वो लोग जो मुसलमान थे उन्हें मुनकर और गुमराह लोगों से डर भी था, खौफ भी था। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनके डर से अपने आप को जहन्नम का ईंधन ना बनाओ, इनकी बातों में आके इनके मज़हब को इख्तियार करके अपने आप को जहन्नमी ना बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हदायत की तरफ बुला रहे हैं और अगर तुम हदायत पर आ जाओगे तो ये तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। छोटी मोटी नुकसान, छोटा मोटा डराना धमकाना अलग बात है, लेकिन बड़ा कोई नुकसान तुम्हारा नहीं कर सकते। इलल्लाहि मर्जिउकुम, फिर फरमाया मुसलमानों को हुक्म देते हुए कि तुम सब ने, इन लोगों ने भी और तुमने भी अल्लाह की तरफ लौट के आना है, जमीअन इकट्ठे आओगे। युनब्बिउकुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आगाह करेगा। किस चीज़ से आगाह करेगा? जिसके बारे में अभी इख्तलाफ कर रहे हो, जिसके बारे में अभी सोच विचार कर रहे हो। सोच विचार क्या थी? जब ये लोग कह देते थे कि हमारे बाप दादा इस मज़हब पे थे और हम हज़रत इब्राहीम के मज़हब पर हैं और हमारे ऊपर शरीयतें नाज़िल हो चुकी हैं तो रात इंजील और ज़बूर की सूरत में, सो हम किसी और को नहीं मानते। और ये भी सवाल करते थे कि क्या अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा वो किताबें नहीं हैं, तो रात इंजील और ज़बूर अगर हैं मुसलमानों के लिए तो उनको मानना ज़रूरी है। मुसलमान कहते थे वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, तो फिर उनके पास जवाब होता था कि अगर वो भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं तो फिर आप उनको झूठा क्यों कह रहे हैं, झुटला क्यों रहे? तो जो नए मुसलमान होने वाले लोग थे वो सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि बात मानने की है कि वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है और ये भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें क्यों नाज़िल किया था और उन्हें छोड़ के फिर कुरान पाक को क्यों नाज़िल किया, और कुरान पाक पर अमल करें तो फिर उनको मानना क्यों ज़रूरी करार दिया? ये ऐसी उलझन थी जिसमें मुसलमान पड़ जाते थे और पड़ जाते थे तो उनके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता था। ऐसे मौक़ों पर फिर अल्लाह तबारक व तआला आयत नाज़िल करके उनके लिए फ़ैसला फरमाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हदायत कुरान है और कुरान पाक पे अमल करोगे तो ये तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते और ये गुमराह है। और गुमराही के लिए सबूत देते हुए पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के सबूत दिए। फरमाया कि वैलुल्लाहु मिम्मा कतबत अयदीहिम वैलुल्लाहु मिम्मा यक्सिबून,
बर्बादी है इनके लिए कि इन्होंने अपने हाथों से किताबें लिखी। एक प्रूफ दे दिया कि अपने हाथ से लिखा, फिर फरमाया कि वैलुल मिम्मा यकसिबून, कि बर्बादी है कि इन्होंने उसको बेचा। फिर फरमाया कि ला तश्तरू आयातिल्लाहि समानन कलीला, कि अल्लाह की आयत को छोटी छोटी कीमत पर ना बेचो। मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयतें नाज़िल फरमा के मुसलमानों के अकीदे को पुख्ता करना चाहा। यहाँ अल्लाह फरमाता है कि तुम हदायत पर हो, यानी कुरान पाक को मानोगे तो ये तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, जितने भी मजबूत हों ये गुमराह हैं और तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते। और सबूत दे दिया कि इन्होंने अपनी किताबों के साथ क्या किया। युनब्बिउकुम, अल्लाह के सामने जब जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे इख्तिलाफात का खुल के जवाब दे देगा कि किसने कहाँ क्या ज़्यादती की और किस तरह जो अभी आपको बुला रहे हैं अपने मज़हब की तरफ और कह रहे हैं हमारा सच्चा मज़हब और हमारे बाप दादा इस पे थे और हमारे ऊपर शरीयतें नाज़िल हुई, तो क़यामत के दिन इनसे जवाब लिया जाएगा कि। और अभी भी अल्लाह तबारक व तआला नबी से फरमाया क्या नबी आप इनसे पूछो कि फिर इन्होंने अम्बिया को कत्ल क्यों किया। जो अम्बिया कराम इनकी मर्ज़ी की शरीयत नाज़िल लेके आए थे और जिस शरीयत पे अभी ये डटे हुए हैं कि हम उस पर हैं, तो उसको उस वक्त क्यों नहीं माना था और अम्बिया कराम को इनकार क्यों किया था और अम्बिया कराम को कत्ल क्यों किया था। फिर फरमाया कि बिमा कुंतुम तामलून, जो अभी तुम अमल जिन गुमराह अमाल में पड़े हुए हो इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तुम्हें खोल के जवाब देंगे। और अभी तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है वही शरीयत इब्राहीमी है और वही असल तौरात इंजील और ज़बूर के अहकामात हैं। और जो अभी इनके तौरात इंजील और ज़बूर में अहकामात आ चुके हैं वो इन्होंने अपनी तरफ से डाल दिए हैं। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को आगाही दी और मोमिनों पे बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने आसान किया मुसलमानों पे कि एक नबी भेजा जिसकी शरीयत क़यामत तक है, और नबी भेजा और किताब भेजी जो तमाम किताबों की सरदार है, नबी भेजा जो तमाम अम्बिया कराम का इमाम है और मुसलमानों के लिए क़यामत तक के लिए फिर ये स्टेटस दे दिया कि कोई और नबी नहीं आएगा और मुसलमानों की शरीयत को कोई तब्दील नहीं करेगा, मुसलमानों की शरीयत का कोई नुकसान नहीं कर सकेगा और मुसलमानों को इस शरीयत पर पाबंद रहने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर पाबंद रहने और इसको साथ लेके चलने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमान पढ़े लिखे आलमों का जो स्टेटस मुकर्रर किया, आलम दीन को अल्लाह तबारक व तआला अपना स्टेटस संभालने की तौफीक अता फ़रमाए। और वह स्टेटस हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं। अल्लाह करे कि हमारे उलमाए कराम को अपने स्टेटस को संभालने की तौफीक दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफ़िज़।